तो आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, तो ये 7th चैप्टर है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करने वाले हैं हम आज। लेकिन हमने स्किप करा हुआ है कौन सा, 6th चैप्टर, ट्रायंगल्स। ठीक, तो वो थोड़ा थ्योरेटिकल है और उसमें लेंदी है, तो हमने इसकी बात करेंगे क्लास में। तो यहाँ पे बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर बात करेंगे। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ जैसे 9th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कि किस तरह से हम प्लॉट करते हैं क्या पॉइंट्स को। ठीक, वो कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स से स्टार्ट है। ठीक, तो थोड़ा सा पहले की बात करते हैं। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरह से काम करें। ठीक है, तो देखो कोई प्लेन है हमारे पास। प्लेन का मतलब है ये जो प्लेन है, प्लेन का मतलब कुछ भी कोई चीज़ आपका क्या है, प्लेन। इस प्लेन में अगर मैं इस तरह की कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं कहा, इसको क्या कहा, लाइन। लाइन का मतलब है इसकी इनफाइनाइट लेंथ होगी, यानी कि ये इस तरह से जाती जाएगी। ठीक, तो अगर ये लाइन ड्रॉ करता है तो ये प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड कर देता है, दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक लेफ्ट हाफ एक राइट हाफ। ठीक, और अगर इसी में एक और लाइन इंसर्ट करें इस तरह से, तो ये प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड कर देता है, चार हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो ये चार हिस्से कहलाते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। तो ये जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का मतलब चौथा हिस्सा होता है, ठीक है ना। तो ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो क्वाड्रेंट सेलेक्ट करना है तो हमेशा ही आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, हमेशा क्या, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। ठीक, तो इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को एक्स डैश से दिखाते हैं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस को वाई डैश से दिखाते हैं। ये ओरिजिन है, तो यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है इसका पूरा नाम क्या हो गया, एक्स डैश ओ एक्स, और इसका पूरा नाम क्या हो गया, वाई डैश ओ वाई, या वाई ओ वाई डैश कह सकता हूँ। ठीक, तो इस तरह से ये डिवाइड हो गया, यानी कि क्वाड्रेंट का मतलब है चौथा हिस्सा आपका। और चौथा हिस्सा क्यों बात कर रहे हैं हम, पता है आपको, दो लाइन ने क्या कर दिया, किसी प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो होता क्या है, देखिए जीरो से राइट की ओर जितने एक्सिस है तो इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक, यानी कोई पॉइंट आपका इस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और सेकंड में है तो ये आपका पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, यानी एक्स वाला नेगेटिव वाई वाला पॉजिटिव। तीसरे में दोनों ही दोनों क्या, नेगेटिव। चौथे में पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट को कैसे लोकेट करता है हम उसकी बात करें तो देखो, एक्स एक्सिस है जो आपका 1 2 3 4 बराबर डिस्टेंस में 1 2 3 4 समझ रहे होंगे, और वाई एक्सिस में 1 2 3 4 इस तरह से ले लिया। तो अगर बात करता है कि 2 3 लोकेट कराओ, 2 3 का मतलब एक्स में 2 वाई में 3। ये हमेशा जो आपका पहला पॉइंट है ये हमेशा एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, दूसरा पॉइंट हमेशा ही वाई एक्सिस को डिनोट करता है। ठीक, तो पहले में आपका क्या कहा उसने, 2 3, 2 3 का मतलब है सेकेंड, यानी एक्स एक्सिस में 2 पे आओ और वाई एक्सिस में 3 देखो, 1 2 3। तो वाई एक्सिस के 3 को कहाँ तक ले आओ, बस 2 तक, और इसको कहाँ तक ले जाओ, 3 तक। तो ये जो पॉइंट मिला इनके इंटरसेक्शन पर, ये कहलाता है आपका 2 3। ठीक, तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, लोकेट करना होता है। तो एक्स एक्सिस को ही, या सॉरी, जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसको कभी कभी क्या, अब्सिसा भी कहा जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या, अब्सिसा, यानी अब्सिसा कितनी होगी इस कोऑर्डिनेट की, 2। और ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट को कहा जाता है ऑर्डिनेट। ठीक, ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का नाम है, और ये वाई कोऑर्डिनेट का नाम है। वाई कोऑर्डिनेट को दूसरे में हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया। अगर इस पॉइंट की बात करता है वो हमसे पूछता है कि इसके एब्सिसा और क्या ऑर्डिनेट क्या है, तो एब्सिसा होगी 2, ऑर्डिनेट हो गया कितना, 3। ठीक, तो ये था आपका किसी पॉइंट को लोकेट करने का तरीका। ठीक, अब आते हैं कंसेप्ट, जो हमारा यहाँ का कंसेप्ट है उस पर बात करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की बात करें तो थोड़ा इस पर कोशिश करना समझने की। देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट में क्या है कि हमें क्या करना है, किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात करनी है। जैसे ये सपोज करो, ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और ये क्यू पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आपका x2 y2। ठीक, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट की बात कर रहे हैं।
आपका जो इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक, तो इन दो कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें कैसे काम करना है, हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इनके बीच की डिस्टेंस का मतलब ये है, यानी P से लेके Q तक की जो स्ट्रेट लाइन है इसकी डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो इसको ले जाते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है x एक्सिस और y एक्सिस में। बस ये दिखते ही ये चीज़ थोड़ा सा साफ यानी थोड़ा सा क्लियर हो जाती है कि किस तरह से हमें इस पर क्या करना है, काम करना है। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो इसको नीचे की ओर ड्रॉप करो जरा देखें, और इसको नीचे की ओर ड्रॉप करोगे तो ये चीज़ है। ठीक, यहाँ पे जो पॉइंट है यानी ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से x एक्सिस में है ना, तो कितनी दूर है x2, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है x2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x1 है। ठीक, अब यहाँ से देखो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये और ये पैरेलल है दोनों लाइंस, इसका नाम क्या दे दिया m। तो इतनी डिस्टेंस और इतनी डिस्टेंस बात है की है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था x2, ये पूरा कितना है x2 है ये, और ये पूरा कितना है x1 है। तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी x2 माइनस x1, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका क्या हो गया x2 माइनस x1 हो गया। ठीक, बस ये खत्म होने वाला है। अब उसके बाद दूसरा टर्म ये देखो, इस वाले टर्म में आओ, ये जो टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट कितनी है y2, और ये जो छोटी हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये y1 है। तो बची हुई हाइट कितनी है y2 माइनस y1, y2 में से किसको माइनस कर दो y1 को माइनस कर दो, खत्म। ठीक, तो कहने का मतलब है कि आपका ये जो हाइट है ये कितनी आ गई y2 माइनस y1, और ये जो बेस है ये कितना आ गया x2 माइनस x1। ये दोनों पॉइंट दिए होंगे आपको, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी ना हमें, तो इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट हमें क्या होंगे गिवन होंगे। अब क्या निकालना है, देखो डिस्टेंस का मतलब है पी क्यू, तो यहाँ देखो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये जो लाइन है ये आपका y एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है, और x एक्सिस और y एक्सिस आपस में कितने का एंगल बनाती है 90, तो ये दोनों लाइन भी आपस में कितने का एंगल बनाएंगी 90 डिग्री का। ठीक है ना, तो अगर ये 90 है तो ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ये तो ये कौन हाइपोटेन्यूज, तो हमें निकालना क्या कौन है इनडायरेक्टली हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक, तो इन ट्रायंगल पी एम क्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो अब बात करें किसकी, पाइथागोरस थ्योरम निकाल की मदद से हम क्या करने वाले हैं, ये जो पी क्यू है टर्म इसको हम निकालने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या जाएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। ठीक, ये लगा दिया, देखो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो ऐसे रहा, यहाँ पे पी एम कितना है, देखो पी से एम कितनी है ये x2 माइनस x1, इसका क्या कर दो होल स्क्वायर, प्लस इस वाले केस में चेक करो ये कितना है y2 माइनस y1, इसका क्या होल स्क्वायर, और बाहर से आपका पी क्यू ऐसे रहा, ये चीज स्क्वायर में वहां जाके अनरूट, तो अनरूट में कितना आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गई डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स p एंड q। ठीक, तो ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या p एंड q का फॉर्मूला। तो इस तरह से हमें काम करना है। अब देखो कहीं कभी क्या होगा कि x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर के बजाय x1 माइनस x2 लिखा हुआ, ये वो क्यों है, देखो ये चीज क्या है अंदर ही अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना, तो ये होल स्क्वायर है, अगर ये चीज पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आए तब भी क्या हो जाना है उसे पॉजिटिव ही होना है। तो x2 माइनस x1 अगर बात करता हूँ, देखो 4 माइनस 5 की, तो आंसर कितना आता है -1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आता है। अब इसको उल्टा कर दो, देखो 5 माइनस 4 करो 1 आता है, 1 का स्क्वायर कितना करोगे 1 ही आएगा। ठीक, तो इनको तुम क्या कर सकते हो स्क्वायर की वजह से आगे पीछे रोटेट कर सकते हो, यानी इसी को तुम कैसे याद कर सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो वो डिपेंड करता है तुम पे, तुम कैसे इसे क्या करते हो याद करते हो। ठीक, तो ये फॉर्मूला डिराइव करने का तरीका था, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के फॉर्मूले को हम किस तरह से डिराइव करेंगे, ये रहा आपका कंसेप्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, यानी 7.1 पे आता है 7.1, ये जो पूरी की पूरी बेस्ड है किस पर डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड है, इसी को कहते हैं हम क्या डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जो हमने निकाला है यानी यही क्या कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। ठीक, तो अब बात करते हैं 7.1 के पहले क्वेश्चन की। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स।
ठीक है। तो ये है 7.1 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, 7.1 एक्सरसाइज का जो है आपका पहला क्वेश्चन चल रहा है। इसमें क्या कहा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला आपका दिया हुआ है 2,3, 4, 1। इन दोनों के बीच हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो इसको मान लेंगे p x1, y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा p 2,3। इसको क्या मान लिया 2,3, x1, y1 2,3। ठीक है, q मान लेंगे दूसरे वाले को x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,3। ठीक, तो देयरफॉर pq इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये कंसेप्ट लगाए तो ये चीज़ आपका अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 माइनस 2। देखो 4 माइनस 2 का स्क्वायर, x2 का मतलब है 4, x1 का मतलब है 2। ठीक, तो प्लस y2 माइनस y1 का मतलब है, देखो y2 कितना है 3 और माइनस y1 का मतलब भी कितना है 3, सॉरी 3 नहीं था, ये था 1, ये 1 था और ये 3 था। ठीक है, ये 1 और 3, तो ये आपका 3, ये 1 माइनस कितना आ चुका है 3 आ चुका है। इसका क्या स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट ऑफ कितना आ गया, 4 माइनस 2 इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का मतलब है माइनस 2 का स्क्वायर। देखो माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, कई बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं माइनस का स्क्वायर माइनस में लिख देते हैं। तो इस चीज़ से बचना है 4 प्लस कितना आ गया 4, यानी कितना आ गया रूट ऑफ 8। अगर आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अंदर ही अंदर लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और 4 बाहर आएगा तो 2 रूट 2। तो इस तरह का इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा क्या 4 2 रूट 2, यूनिट लिख देना साइड में। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें काम करना है कि आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की बात ऐसे करनी है। ठीक, तो अब इससे रिलेटेड इसके 2 पार्ट हो रहे हैं, तो 2 पार्ट आप काम करेंगे 2 पार्ट्स पर। कौन कौन से, इसका 7.1 के पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट हो रहे हैं। 7.1 के पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट कौन कौन, फर्स्ट का सेकेंड और थर्ड पार्ट आपने और करना है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसके, तो उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन आपने करना है, यानी कि कंप्लीट करके जाएंगे आज इसकी एक्सरसाइज 7.1 को हम बात करेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका उसी तरह से है जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा अलग है, तो उस पर बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स इतना 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 आर कोलिनियर। पॉइंट्स को वापस चेक कर लो, 1,5, 2,3 माइनस 2,11। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। 3 पॉइंट कोलिनियर होने का मतलब होता है तीनों पॉइंट्स का एक ही लाइन में क्या कर जाना, लाई कर जाना। तीनों पॉइंट का एक ही लाइन में लाई करना क्या कहलाता है, कोलिनियर कहलाता है। ठीक, बराबर डिस्टेंस में हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपका एक ही लाइन में अगर 3 पॉइंट है तो ये आपका कोलिनियरिटी की कंडीशन है। अगर मान लो इसको कहता हूँ P, इसको Q, इसको R, तो हमें क्या करना है, देखो PQ निकालना है, QR निकालना है। ठीक, तो और निकालेंगे हम PR। ठीक है ना, PQ, QR और PR निकालेंगे। इनमें सबसे बड़ी जो डिस्टेंस होगी, सबसे बड़ी जो डिस्टेंस होगी वो बाकी बचे हुए के सम के बराबर होगी। यानी PQ प्लस QR, जो PR होगा वो क्या होगा PQ प्लस QR के बराबर। अगर ऐसा होता है तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ से यहाँ चलूँ, फिर यहाँ से यहाँ चलूँ, या डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चलूँ, बात तो एक ही है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस तय करी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तय करी, तो डिस्टेंस कितनी तय कर ली PR के बराबर। तो वही चीज़ है, सबसे बड़ी डिस्टेंस को हम क्या करेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे। बची हुई जो दो डिस्टेंसेस होंगी छोटी वाली, उन दोनों को आपस में क्या करेंगे ऐड। अगर उन दोनों को ऐड करके बड़ी वाली डिस्टेंस आती है तो हम कहेंगे कि आपका तीनों पॉइंट कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, तो पॉइंट क्या कह दिया, देखो डिटरमाइन इतना, तो हम कहेंगे टू चेक कोलिनियरिटी ऑफ P 1,5, Q 2,3, R माइनस 2,11। ठीक, therefore PQ, तो PQ निकाल रहा हूँ, तो देखो PQ के लिए आप क्या करेंगे, PQ के लिए x1, y1 डिफाइन कर लो। देखो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ये देखो x1 ही होता है, x2 ही हो जाएगा इसके लिए। ऐसी y1 क्या हो जाएगा इसके लिए 5 और y2 कितना हो जाएगा इसके लिए 3। ठीक, तो PQ इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x1 माइनस या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बार बार लिखते जाना आपने। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 माइनस वन, 2 माइनस वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 में क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू क्या बन गया है, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इज -2। देखो बड़े में से छोटा नंबर माइनस करो, 5 माइनस 3 कितना 2, और साइन बड़े का लगाओ कितना -2 का स्क्वायर। ये चीज़ कितनी आ गई, अंडर ऑफ 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी ये आ गया अंडर ऑफ 5। ठीक, ये अंडर ऑफ 5 बन गया है। अब निकालो क्यू आर। क्यू आर निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस फर्क क्या है इस बार, जो क्यू आर में x1 y1 बदल जाएंगे। देखो क्यू कितना है, ये है, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो x2 माइनस x1 यानी -2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -11 -11 ऐसे रहा, -3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये लिखने के बाद ये चीज़ थोड़ा बेहतर बनाए तो देखो ये -2 यानी कितना -4 हो गया है, -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ चेक करो, देखो -1 -11 -3 यानी माइनस कितना 14 का स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ चेक करें तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन गया आपका 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना 196। तो ये क्या बन गया, अंडर ऑफ 6 कितना 2 9 1 10, और ये बन जाता आपका 11। ठीक, और ये 1 कितना आ जाएगा 212 बन गया। तो इसको फैक्टराइज करो, 212 को 2 1 2 2 1 जा 0 जा 6 जा 2 5 जा 3 जा, अब 53 है, 53 में आपका फैक्टराइज होगा नहीं, तो 2 2 बाहर आया, तो ये आपका बन गया 2 बाहर आके अंदर बन गया 53 यूनिट। ठीक, तो इस तरह से बन चुका है आपका ये 2√53 यूनिट। ठीक है, अब उसके बाद अगला पॉइंट जो है यानी तीसरा पॉइंट, उसकी बात करें पी और आर के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, पी और आर के बीच की। ठीक, तो देखिए पी आर निकालना, तो पी आर में कितना आ जाएगा, देखो पॉइंट था आपका पी कितना था, पी था 1,5 और आर कितना है -2, -11। ठीक है, ये x1, y1 हो गया, फिर ये x2, y2 हो गया। ठीक है, अब ये कंसेप्ट पहचान लेना कि x1 x2 कौन है। अब देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाना है, x2 माइनस x1 कितना हो गया, x2 कितना है -2 -1, तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ क्या आ गई, अंडर ऑफ -3 स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस -16 का स्क्वायर होता है 256। 16 का स्क्वायर करोगे और माइनस का क्या हो जाता है, वैसे ही प्लस हो जाता है। ठीक, तो ये आ गया एक आपका 256 और एक कितना आ गया है 9। अब दोनों को ऐड करोगे तो ये आता है 265। अब इसको फैक्टराइज करो, 265 को फैक्टराइज करोगे, 2 से तो जाने से रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से चेक करो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 5 3 जा कितना 15। तो ये आपका फैक्टराइज नहीं हो रहा है फर्दर। ठीक है, तो हुआ क्या, रूट ऑफ कितना ही आगे 265 आ गया। अब चेक करो नीचे से क्या आपका, देखो पी क्यू जो था वो आया था 2√2, सॉरी 2√2 नहीं, पी क्यू कितना आया था हमारा, पी क्यू कितना आया था पी क्यू की वैल्यू आई थी हाँ 2√2। देन आपका आ गया, नहीं पी क्यू आया था √5, सॉरी पी क्यू आया था √5। देन आपका क्यू आर आ गया आपका क्यू आर, इसको अनरूट में ही रहने दो, 212 आ गया। ठीक है, और लास्ट टाइम है पी आर, ये आपका आ गया 265। तो देखिए इनमें से जो छोटी डिस्टेंसेस हैं इन दोनों को ऐड करोगे तो ये चीज़ नहीं मिल रही है, यानी हम कहेंगे नीचे से देयरफॉर पी आर इज नॉट इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर, हेंस पी क्यू आर आर नॉट कोलिनियर। तो ये क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है। ठीक, कोलिनियर क्यों नहीं है, अगर तीनों का एडिशन किया जाता है, सॉरी दोनों का एडिशन इसके बराबर आ जाता तब कोलिनियर होते हैं, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। ठीक, तो इस तरह से काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ जो है फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखें वर्टिसेस हैं कहता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो हमें क्या करना है, 3 पॉइंट दिए हैं, देखो 3 पॉइंट दिए हुए हैं उसने,
तो हमें क्या बनाना है, ट्रायंगल फॉर्म करो, ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस, इन तीनों में से कोई दो डिस्टेंस आपस में क्या आ रही होंगी, इक्वल। अगर कोई दो डिस्टेंस आपस में इक्वल आएंगी तो हम कह देंगे कि आपका आइसोसेलेस है, अदरवाइज आइसोसेलेस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट फिर उस पर फॉर्म करते हैं, तो आगे फिर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नेम द टाइप ऑफ कोलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, देखो हमें बताना कि आपका ये जो 4 पॉइंट है इनको हम क्या मान लेंगे, पी क्यू आर और एस मान लेंगे, ठीक। इन 4 पॉइंट से जो है कौन सा कोलेटरल फॉर्म होता है, अगर होता है तो, ठीक। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पी क्यू निकालनी है, क्यू आर निकालना है, आर एस निकालना है और पी एस निकालना है। ये जब ये 4 पॉइंट निकल चुके होंगे, यानी 4 डिस्टेंसेस निकल गए होंगे, तो आपको क्या करना है, इनमें एनालाइज करना है कि आमने सामने की साइड्स तो इक्वल नहीं है। जैसे ये देखो पी क्यू आर एस, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हुई, ये साइड और ये साइड इक्वल हुई, तो इसके चांसेस होते हैं कि या तो ये पैरेललोग्राम है या आपका ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना है, आपने डायगोनल निकालना है। अगर ऐसा आ गया, ये और ये इक्वल आ गए, ये और ये इक्वल आ गए, तो आप इसके डायगोनल निकालेंगे। तो डायगोनल अगर इक्वल आते हैं तो ये होगा एक रेक्टेंगल, और अगर डायगोनल अनइक्वल आते हैं तो ये हो जाएगा आप सिंपली एक क्या, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो कंसेप्ट देखना, ध्यान देना, देखो आमने सामने की साइड्स इक्वल आती हैं तो चांसेस हैं कि ये आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर डायगोनल निकाल लेते हैं, डायगोनल आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, अदरवाइज ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ गई कि चारों के चारों साइड इक्वल आ गई, तो ये रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तो दो केसेस राइज होते हैं, स्क्वायर और क्या, रोम्बस, स्क्वायर और रोम्बस। तो जब आपका अगर ये चारों साइड इक्वल आ गई, फिर निकालोगे डायगोनल, डायगोनल इक्वल आते हैं तो ये स्क्वायर होगा, डायगोनल इक्वल नहीं आते तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह की कहानी बन गई। और अगर चारों साइड में से कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं आती है, तो सिंपली ये क्या है, क्वाड्रेटरल है, बाकी कोई टाइप है ही नहीं है, ठीक। तो अगर एक भी साइड इक्वल नहीं आएगी तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि आपका ये क्या है, इस क्वाड्रेटर का आपका कोई भी नया नाम नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वाड्रेटरल है बस, ठीक। तो इस कंसेप्ट को ध्यान देना। तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, देखिए पी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या करोगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स टू कितना है, वन, माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, वाई टू कितना है, जीरो माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ क्या आ जाएगा, अंडर ऑफ वन माइनस माइनस कितना, प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस जीरो प्लस टू का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ बन जाएगा आपका 4 + 4, दैट इज √8। और √8 का मतलब होता है आपका कितना, 2√2। 2√2 कैसे, √8 को जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 × 2 × 2 बनेगा ना, तो दो टू का एक टू बाहर आया, एक टू अंदर रह गया, ठीक है। तो ये आ गया इतना यूनिट। अब उसके बाद निकालो क्यू आर निकालोगे तो ये चीज़ आपका क्या आ जाएगी, क्यू आर अंडर ऑफ, फिर से लगाओ फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर कितना, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, क्यू आर है ना इस बार, तो एक्स टू ये हो गया माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन हो गया इस बार भी इसका स्क्वायर, और दूसरा 2 माइनस जीरो का स्क्वायर, तो 2 माइनस जीरो का होल स्क्वायर। ये चीज़ क्या आ गई फिर, माइनस वन का स्क्वायर कितना हो गया, 2 - 2 का स्क्वायर हो गया, और ये चीज़ क्या, 2 का स्क्वायर, यानी ये भी बन गया आपका 4 + 4 अंडर के अंदर, यानी ये बन गया आपका √8, दैट इज 2√2 यूनिट। तो दूसरा भी 2√2 आ गया, ठीक है। अगला पॉइंट निकालते हैं, अगला पॉइंट क्या आता है उसकी बात करते हैं, ठीक। तो अगला पॉइंट आपको क्या निकालना है, हमें आर एस निकालना है। आर एस के लिए क्या है, आर एस के लिए पॉइंट है, देखो आर था आपका -1,2, एस था आपका -3,0, ठीक। तो -3, -1, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक का स्क्वायर प्लस, और अगला क्या, 0 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये चीज़ कितनी बन गई, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, दैट इज ये बन गया 4 + 4,
ये बन गया आपका कितना 8 यानी 2√2 बन गया फिर से। अब निकालो एस पी फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट तो ये रहा, फर्स्ट पॉइंट था पी -1,2 ठीक। इस पर रखो तो ये चीज़ क्या आ जाएगा एस पी क्या आ जाएगा देखो x2 - x1 तो -1 पहले से माइनस बीच में होता है, ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस और ये इसका होल स्क्वायर ठीक। और प्लस क्या आ जाएगा -2 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट क्या कहाँ पहुंचा -1 + 3 कितना 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर यानी ये बन गया आपका 4 + 4 ठीक। ये बन चुका आपका √8 दैट इज 2√2 ठीक। देखो तीन चारों साइड क्या आ गई आपस में इक्वल आ गई। अब डायगोनल चेक करो, डायगोनल चेक करोगे तो देखो ये रैंडम बना लो इसको पहले पी क्यू आर एस है तो डायगोनल चेक करोगे पी आर चेक करो। पी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो पी के कोऑर्डिनेट पता है आर के कोऑर्डिनेट पता है तो ये x2 - x1 करो तो ये अंडर ऑफ कितना आता है x2 कितना हो गया -1 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 करोगे तो 2 माइनस माइनस +2 का स्क्वायर यानी ये चीज़ आ गई आपका अंडर ऑफ ये 0 हो गया और ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 यानी बाहर आके क्या बन गए 4 ठीक। अब निकालो क्यू एस निकालोगे तो ये रहा ठीक। एस के तो कोऑर्डिनेट पता है, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या था आपके 1,0 ठीक है। तो क्यू एस निकालना है तो एस यानी अंडर ऑफ x2 - x1 -3 - 1 तो -3 - 1 ऐसे रहा इसका स्क्वायर प्लस 0 0 है दोनों के 0 0 का स्क्वायर ठीक। तो ये यानी कि 0 0 का स्क्वायर ऐसे रहा ये चीज़ तो हट गई तो माइनस ये कितना बन गया -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 तो √16 कितना होता है 4 ठीक। तो ये भी आ गया आपका 4 ये भी आ गया 4 तो हमने कहा था कि डायगोनल भी इक्वल आ गए चारों साइड भी इक्वल आ गए इसका मतलब क्या है ये स्क्वायर है ठीक। तो ये है आपका स्क्वायर आप नीचे लिख दोगे सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल। देखो डायगोनल खुद में इक्वल आने चाहिए और साइड्स खुद में इक्वल आने चाहिए। मतलब साइड कितनी आई थी देखो 2√2 आई थी साइड सारी की सारी कितनी 2√2 और डायगोनल कितने आ गए दोनों के दोनों 4 तो इक्वल हेंस इट फॉर्म्स ए स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये जो क्वाड्रेटल है इस बार इसने क्या फॉर्म कर दिया स्क्वायर फॉर्म कर दिया ठीक है ना। तो ये फॉर्म करा इस बार क्या स्क्वायर। तो पहले केस में क्या बन गया स्क्वायर बन चुका है। ऐसे ही आपको क्या करना है बाकी सारे केसेस चेक करो सेकेंड और थर्ड तो फिर बात करेंगे आपसे। तो आज का काम है आपका क्वेश्चन नंबर 7.1 है जो एक्सरसाइज हमारी वो क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करके देना ठीक है। तो इससे आगे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में और यानी कि इसमें 2-3 एक्सरसाइज है तो ये जल्दी खत्म होने वाला चैप्टर है। ज़्यादा क्या है न्यूमेरिकल पोर्शन एक्स्ट्रा है ना इसमें तो न्यूमेरिकल पोर्शन पे ही फोकस करना है हमें। तो एक एक फॉर्मूले पे बेस्ड एक्सरसाइजेस हैं बस ठीक। तो इस तरह से काम करोगे देखो आज 6 जो क्वेश्चन है हमारा उसके 3 के 3 पार्ट तक हमारा कंप्लीट होना चाहिए यानी 7.1 के 6th क्वेश्चन तक आज हमारा काम हो जाएगा। तो कल इससे आगे फिर बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।